कितना कुछ परमेश्वर ने सहा और वो जी उठा। ये प्रूफ था कि जो मैंने सहा मेरी मर्जी से था। ये मेरे को मार नहीं सकते, आप परमेश्वर को मार नहीं सकते कभी। क्या औकात है इंसान की कि रब नू मार दवे हो? है औकात इंसान की? चेलों को मार दिया क्योंकि चेले आपकी तरह और मेरी तरह इंसान थे। यीशु मसीह को, परमेश्वर को तुम मार नहीं सकते। वो सब कुछ कर रहा था तुम्हारे मूल्य को अदा करने के लिए। जब मूल्य अदा हो गया वो जी उठा। शुक्रवार जब उसका काम पूरा हो गया, संडे मॉर्निंग वो जी उठा। फिर ऐसे नहीं कि जी उठा तो एकदम से स्वर्ग चला गया कि लोगों को लगे कि शायद जी उठा कि नहीं जी उठा। उसने अपने हाथों को, कीले वाले हाथों को, कीले वाले पैरों को, पसली के उस छेद को, पवित्र आत्मा को बोला कि इसे ऐसे ही रहने देना। आज भी यीशु मसीह जब पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं, उनके हाथों और पांव में आज भी छेद हैं। और वो सदा हम देखेंगे, जब स्वर्ग में होंगे सदा उन छेदों को हमेशा देखेंगे हम। वो देखने वाले छेद हैं, हमेशा देख पाएंगे। वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, एक प्यार के चिन्ह के रूप में। और बाइबल कहती है उसने सब कुछ करके जब संडे के दिन वो जी उठा, फिर ऐसे ही ऊपर नहीं उठाया गया, उसने रोटी खाई, बार बार चेलों को दिखाई देता रहा, लोगों को दिखाई देता रहा। बहुत से मिरेकल्स के काम, बहुत से ऐसे काम किए चेलों के बीच में। और 40 दिन फिर उनके बीच में रहा। 500 लोगों के भीड़ के साथ वो पहाड़ पे था। फिर प्रीच किया, फिर प्रचार किया और कहा अब जाओ और सब बातें लोगों को बताओ और बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो, चेला बनाओ, उन्हें सब बातें उन्हें मानना सिखाओ। और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, युगों के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। सब कुछ पे कर दिया परमेश्वर ने। वो जी उठा, फिर प्रीच किया और अपने जी उठने के सबूत दिए और वो चला गया। और उसने कहा मैं चला गया हूं लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सहायक भेजूंगा। पवित्र आत्मा को, अपनी आत्मा को फिर भेजा। और आज भी वो आत्मा हमारे बीच में कौन कर रहा है हीलिंग? किसी इंसान की औकात नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े काम कर दे। बाइबल कहती है आज भी पवित्र आत्मा अपने दासों के बीच में से होकर उन्हें वरदान देता है, उन्हें एबिलिटी देता है, सामर्थ्य काम करने की शक्ति देता है। कौन? पवित्र आत्मा। जो हीलिंग, जो डिलीवरेंस, जो काम आप देखते हो, ये वही परमेश्वर का आत्मा है जो यीशु मसीह के जी उठने के बाद परमेश्वर ने पेंटिकोस्ट के दिन लोगों को दिया था। और ये पेंटिकोस्टल मिशन नहीं है, क्योंकि जो पेंटिकोस्ट मना रहे थे उन पर आत्मा नहीं उतरा था, जो अंदर प्रार्थना कर रहे थे उन पर आत्मा उतरा था। जो त्योहार मना रहे थे वो तो शक कर रहे थे कि इन्होंने शराब भी रखी है क्या, कौन कौन सी भाषा बोल रहे हैं, अरे ये तो हमारे देश के भी नहीं है, ए मेरी भाषा कैसे बोल रहे हैं, ए तंजानियन कैसे बोल रहे हैं, ए नाइजीरियन कैसे बोल रहे हैं, ये मेरी भाषा जिम्बाब्वे की कैसे बोल रहे हैं। अगर आप विश्वास करेंगे और किसी दुनिया की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि जो कुछ आपके सामने हो रहा है ये कहीं नहीं हो रहा सिवाय परमेश्वर के घरों के। और अगर आप विश्वास देखकर भी नहीं कर पा रहे हो, फिर आप उद्धार के काबिल नहीं हो। राहाब ने देखा और विश्वास किया। उसने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु इनके संग हैं, ये तभी हो रहा है। इसलिए मैंने कहा अगर आप विश्वास करेंगे और डरेंगे नहीं, आपके रिश्तेदार आपको बीमारियों से आजाद नहीं कर सकते। मुसीबत पड़ने पर 95% से लेकर 99% तक भाग जाएंगे। आज आपके संग है, आपको जरूरत पड़ेगी तो बहुत ही आपका फोन नहीं उठाएंगे, उल्टा ताना मारेंगे, एकदम से अपना रंग दिखाने लग जाएंगे और आप बड़े हैरान होंगे कि ये क्या हो रहा है। मैं तो सोचता था ये मेरी मदद करेगा, लेकिन ये तो अपने रंग दिखा रहा है। लेकिन जीसस जब काना में थे और दाखरस कम हो गया, जीसस ने एक भी ताना नहीं मारा, पर उस फैमिली को शर्मिंदगी से आजाद कर दिया। वो आपको शर्मिंदगियों से आजाद करने वाला है और पूरी तरह से वो आपको आजाद कर देगा।
मैंने कहा वो पूरी तरह से आपको शर्मिंदगियों से आजाद कर देगा। हालेलुया। विश्वास करना है, अपने मनों को कठोर नहीं करना। एक वेश्या ने विश्वास कर लिया और उसके मुताबिक काम करना शुरू किया, क्योंकि जीसस ने जो कुछ आपके लिए किया है उसे व्यर्थ मत जाने दें। बिलीव करें खुद भी और लोगों को भी करवाएं, बताएं, सुसमाचार बताएं कि वो जी उठा है, कि ये गुड न्यूज है, तुझे बीमार रहने की जरूरत नहीं। ये गुड न्यूज है, तुझे गरीब रहने की जरूरत नहीं। ये गुड न्यूज है कि तुझे शैतान के बंधनों में रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति जिसका नाम जीसस क्राइस्ट और वो परमेश्वर भी है, उसने तेरे लिए सब कुछ कर दिया है। अगर तू विश्वास करेगा तो उद्धार को देखेगा। आमीन। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। आज जब प्रभु भोज हम ले रहे हैं, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और हम उसका प्रचार करेंगे। हाँ या ना? अपने हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु, राहाब वेश्या ने तेरे वचन की प्रतीति की, मुझे ढीठ मत होने दे। मैं तेरे वचन की प्रतीति करूं और सारे पापों से आज आजाद हो जाऊं। तेरे वचन पर मैं विश्वास करूं और सारे गुनाहों से आजाद हो जाऊं। जिनके हाथ में प्रभु भोज नहीं है, पहुंचा नहीं, कोई है ऐसा? हाथ हिलाओ तो। अगर प्रभु भोज आपको नहीं मिला, ओके, कोई नहीं है। अगर आपको प्रभु भोज नहीं मिला, आपने बपतिस्मा अगर ले लिया है और आपको प्रभु भोज अभी नहीं मिला, तो आप अपनी सीट पर खड़े हो जाएं और वॉलंटियर्स जो रह गए हैं उनको फिर प्रभु भोज देंगे और उसके बाद हम प्रभु भोज को लेंगे। जिनको प्रभु भोज नहीं मिला अभी तक, अब अपनी सीट पर खड़े हो जाएं। सिर्फ 2-4 लोग ही रह चुके होंगे, आई थिंक वो भी वॉलंटियर्स ही हैं। अगर बपतिस्मा लिया है, प्रभु भोज आपको नहीं मिला, तो आप खड़े हो जाएंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठा, बोलो परमेश्वर, आज से मैं ढीठपन को छोड़ता हूं, दोगलेपन को छोड़ता हूं, वायदा करता हूं बपतिस्मा लेने का, सुसमाचार के पर प्रैक्टिकली विश्वास करने का। मुझे दलेरी दे, ताकत दे, मैं तेरा प्रचार कर सकूं। जो मैं विश्वास करता हूं, अपने विश्वास को मैं दूसरों के साथ बांट सकूं। ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕੋੜੇ ਸਾਡੀ ਫਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਮਾਰੇ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਕੋੜੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਮਾਰੇ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਯਿਸੂ